ये क्या आंसर था, किसका आंसर था 19 मार्च? बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या था, सुने थे सब लोग? व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर 16 मार्च को शाम को 4 बजे पोस्ट किया और वो एक्सेप्टेंस लेटर 19 मार्च को 11 बजे मिला। तो यहाँ आपने जितने बच्चों ने आंसर लिखा है 19 मार्च, इसका मतलब आप ऑफरी के एंगल से बता रहे हैं, सही है ना? ऑफरी के एंगल से। ऑफरर के एंगल से रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक पॉसिबल था? ऑफरर के एंगल से रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक पॉसिबल था? सिक्सटींथ मार्च, सही है, वेरी गुड। सो बच्चों आपका आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दोनों आंसर करेक्ट है। अब मैंने अचानक ये थोड़ा टाइम वेस्ट करके आपसे क्यों पूछा? बच्चों आई हैव अ रीजन। ये जो भी लॉ आपको मैं लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट बाय हेड करवा दिया है आपको। आपके आंसर्स बता रहे कि ऑलमोस्ट क्लियर है सबको, वेरी गुड। थोड़ा स्लो है यहाँ पर लेकिन आई कैन रीड योर आंसर्स नाउ। बच्चों ये इसलिए पूछा मैंने, इंडिया में एज फार एज द रूल्स रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, ये 2 वेज है, 2 वे। लेटर जिस दिन पोस्ट किया एंड वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सामने वाले को मिला, ये 2 डेट हम हमेशा कंसिडर करते हैं, बराबर है? अब मैं ऑफरी के एंगल से बोलूं, ऑफरी एक्सेप्टर के एंगल से, तो वो अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, कब तक चांस है, जब तक उसका एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को ना पहुंच जाए तब तक उसके पास स्कोप होता है कि वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। होप यू गेट दिस पॉइंट। बट इंग्लैंड की अगर हम बात करें, डिफरेंस अंडरस्टैंड करो बच्चों, इंग्लैंड, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो जिस दिन ऑफरी, ध्यान से सुनो, इंग्लैंड में लॉ क्या है एक्सेप्टेंस को लेकर एंड उसके रिवोकेशन को लेकर, इंग्लैंड में जिस दिन वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगा दोनों पार्टी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, दोनों पार्टी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। वो लेटर ऑफरर को पहुंचने से पहले कैंसिल हो सकता है, ये केवल इंडिया में है, इंग्लैंड में नहीं। इंग्लैंड में ओनली फाइनल रूल, जिस दिन आपने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया ऑफरर भी बाइंडिंग हो गया, ऑफरी भी बाइंडिंग हो गया। वहां एक ही डेट को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस दिन आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करोगे उस दिन ऑफरर के एंगल से भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया एंड ऑफरी के एंगल से भी हो गया, मतलब वो रिवोक नहीं हो सकता। एक बार लेटर पोस्ट हो गया तो दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिवोक नहीं हो सकता। यही लिखा है, देखो नेक्स्ट लाइन में, समझने की कोशिश करो। इन इंग्लिश लॉ मतलब बच्चों इंग्लैंड का लॉ, बराबर, इंग्लैंड का लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज केम फ्रॉम इंग्लैंड। The moment a person expresses his acceptance of an offer, the moment a person expresses his acceptance of an offer, that moment the contract is concluded. अगर मैं पोस्ट वाले एग्जांपल में बताऊं तो what is the moment when person expresses his acceptance? When he posts his letter of acceptance, that is the point. And such an acceptance becomes irrevocable. Irrevocable मतलब अब इसको हम कैंसल नहीं कर सकते, and such acceptance becomes irrevocable whether it is made orally or through post, whether it is made orally or through post. In Indian law
the position is different as regards contract through post. एंड अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपको लिटरली इंडिया का जो मैं अभी एग्जांपल लिया एंड इंग्लैंड का कैसे वो लोग ने दिया है जरा देखो, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपसे जो पूछूंगा, आप आपको डाउट रहेगा वो डाउट आप मुझे पूछेंगे, मैं क्लियर करूंगा। आपने कुछ नहीं पूछा तो मैं डाउट पूछूंगा, ठीक है, आप क्लियर करना। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट क्या लिखा है देखो, एज एक्सेप्टेंस, बच्चा एज फार एज एक्सेप्टेंस इज कंसर्न इन इंग्लिश लॉ cannot be revoked so that once the letter of acceptance is properly posted the contract is concluded मतलब completed, that's all। जिस दिन आप मतलब ऑफरी एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म। अब आगे दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। ऑफरर अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो गया, एंड ऑफरी भी अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। ये इंग्लैंड का लॉ है देखो। इन इंडिया, लेकिन इंडिया में आपको मालूम है ना, दो डेट्स में पूछता हूं हमेशा, द एक्सेप्टर और इन इंडियन लॉ द एक्सेप्टर और कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम before the letter of acceptance reaches offerer, even if the revocation telegram arrives before or at the same time with letter of acceptance, the revocation is absolute। absolute मतलब complete and valid। ओके, मैंने याद करो मैंने बताया भी था कि नॉर्मल लेटर के साथ टेलीग्राम भेजते हैं एंड टेलीग्राम पहले पहुंचता है रिवोकेशन वाला, तो समझ जाने का मैंने एक्सेप्टेंस रिवोक कर दिया। लेटर पहले भेजा पहुंचा टेलीग्राम से तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और दोनों एक साथ पहुंचा तो पहले क्या रीड करते हैं हम लोग, टेलीग्राम, एंड इसलिए रिवोकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेलीग्राम पहले रीड करते हैं, इसलिए ऑफ एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया ऐसे एजम्पशन हो जाएगा। तो बच्चे जो मैंने अभी पैराग्राफ रीड किया आप एक बार वापस उसको रीड करो एंड कोई डाउट हो तो पूछो। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट कैसे उन्होंने इंडियन लॉ एंड इंग्लैंड का लॉ में डिफरेंस बताया देखो। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको देना है। बच्चों वैसे आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इंडियन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, इसलिए तो मैंने इतना एग्जांपल्स देके आपको समझाया हो ताकि बाय हार्ट हो जाए सबको। इंग्लैंड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ एक डिफरेंस आपको मालूम रहना चाहिए, दैट्स ऑल। दोनों लॉ के बीच में जो डिफरेंस है, बरोबर है, डिफरेंस केवल एक ही जगह पे है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है बस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर दोनों का सेम है, सिर्फ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के रूल में डिफरेंस है देखो। सो किसी कोई डाउट पूछना है क्या देखो, नहीं तो अदरवाइज आई विल आस्क माय क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आंसर। पैराग्राफ अगर पढ़ लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, कंफ्यूज कर रहा है तो बताना। सेवियो का कुछ बड़ा डाउट है, लिखता है सर इंग्लैंड के लॉ में सपोज ऑफर के एक्सेप्टेंस होने के बाद अगर दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है? सेवियो यू आर राइट, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, बराबर है। शादी देखो ना, दो लोगों के मर्जी से होती है और बाद में शादी दोनों लोगों के मर्जी से तलाक भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेवियो तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर कट डाउट है, आपका डाउट एकदम सही जा रहा है। दोनों पार्टी अगर तैयार हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो सकता है। इसको हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कैंसल्ड, बराबर है, बाय एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। दो पार्टीज मिलकर अगर एग्रीमेंट बनाते हैं
तो दोनों पार्टीज मिलकर वो एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों का वापस कंसर्ट होना चाहिए, हाँ, इक्वली। सैवियो, पहले मैं आपका डाउट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? बाकी बच्चों का भी मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सैवियो क्लियर है? ओके, वैसे आगे पढ़ेंगे, हाँ, हम लोग वापस। उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में ही। ओके, आपस में मिलकर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है सैवियो। वेरी गुड, चलो आपको समझ में आ गया। प्रिया, क्या है सेक्शन 5 का सेकंड स्टेटमेंट समझाइए। सेक्शन 5 का सेकंड स्टेटमेंट। सेक्शन 5 प्रिया इज नथिंग बट वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था ना, बस वही एग्जाम्पल है। ओके, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हो गया? एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। हाँ स्टूडेंट्स, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? स्टूडेंट्स, आवाज सुनाई दे रहा है? देखो, ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो प्रिया, आई थिंक आप डाउट ये पूछ रहे थे, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। नहीं प्रिया, आपका जो डाउट है कि वहां पर एक्सेप्टर की जगह प्रपोजर होना चाहिए, गलत है। वो एक्सेप्टर ही करेक्ट है। याद करो, मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंच जाएगा, ऑफरर यानी प्रपोजर उसके पास पहुंच जाएगा, उसके पहुंचने से पहले एक्सेप्टर हैज राइट टू रिवोक एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट प्रपोजर लिखा है जहां पर ऊपर, इसका मतलब प्रपोजर के एंगल से आपको सोचना है। एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर लिखा है तो आपको एक्सेप्टर के एंगल से सोचना है। प्रिया, आवाज आ रही है मेरी? देखो, तो आपका जो लिखना कि वो प्रपोजर के हिसाब से है, नहीं, वो वैसा नहीं है। स्टेटमेंट इज राइट। आपको एग्जाम्पल जो दिया है ना मैंने डेट वाइज लिख के, उसमें देख लो कि ऑफरर के एंगल से कौन से दिन तक पॉसिबल है उसको अपना कैंसिल करना ऑफर, एंड ऑफरी के एंगल से एक्सेप्टेंस कब तक कैंसिल हो सकता है। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एज अगेंस्ट प्रपोजर मतलब ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सेंटेंस कंफ्यूज कर रहा है, बट करेक्ट है वो। ओके, सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट, आपने ये पढ़ लिया है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। तो मेरा सिर्फ आपको सिर्फ क्लियर हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए मैं एक डाउट पूछ रहा हूँ कि वेदर यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ as far as the law relating to revocation of acceptance is concerned. I hope you understood. Revocation of acceptance, ये रूल दोनों देशों में अलग अलग है, ये आपको समझा कि नहीं? इसके लिए मैं जो ओरली आपको अभी डाउट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। चाहिए तो लिख भी लो साइड में फैक्ट्स उसके कि सर क्या बोल रहे हैं, एंड देन ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप मुझे करेक्ट आंसर दे दो। तो पेन पेंसिल जरा रेडी रखो, साइड में बुक में लिखो थोड़ा, साइड में शॉर्टकट में। बच्चों, मान लो कि ऑफरर से लेटर, लेटर यानी पोस्ट से ऑफर आया है ऑफरर से, ठीक है? वो लेटर अभी ऑफरी को मिल गया, ऑफरी ने पढ़ लिया है। अब ऑफरी को क्या करना है? ऑफरी को क्या करना है? अपना एक्सेप्टेंस देना है बाय पोस्ट। तो ऑफरी ने क्या किया?
बच्चों अभी डेट ध्यान से देखो। ऑफरी ने क्या किया, चलो मान लो 4 जुलाई, 4 जुलाई को दोपहर को 12 बजे, 4 जुलाई को दोपहर को 12 बजे ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है। एंड वो एक्सेप्टेंस लेटर 10 जुलाई को 6 दिन बाद सुबह 10 बजे ऑफरर को मिल गया। पर ये एग्जाम्पल है मेरा। अब मुझे बताओ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताओ, एज फार एज ऑफरर इज कंसर्न, एज फार एज ऑफरर इज कंसर्न, ऑफरर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, टाइप करो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 10 जुलाई बहुत बच्चे वापस रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। बच्चों मैंने क्या पूछा? ऑफरर, ऑफरर, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? ऑफरर के एंगल से, ऑफरर। अब एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। 4 जुलाई दोपहर को 12 बजे, 4 जुलाई दोपहर को 12 बजे। शुरुआत में जिन बच्चों ने आंसर मुझे गलत दिया 10 जुलाई, बच्चों ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। ऑफरर, ऑफरर के एंगल से। जिन्होंने भी मिस्टेक किया शायद सुना नहीं होगा उन्होंने ठीक से, ओके। एंड ऑफरी के एंगल से, अब मैंने ऑफरी बोला, ऑफरी के एंगल से कब कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? ऑफरी के एंगल से कब कंप्लीट हुआ? ऑफरी के एंगल से कब कंप्लीट हुआ? हाँ, अब ये आंसर भी करेक्ट आ रहा है आपका। 10 जुलाई 10 बजे। कब बच्चों? 10 जुलाई 10 बजे। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा, अब यही क्वेश्चन मैं रिवोकेशन के एंगल से भी पूछ सकता हूं, बरोबर है। अब रिवोकेशन के एंगल से मैं कैसे पूछूंगा? ध्यान से सुनना। अगर ऑफरर को अपना ऑफर, अगर ऑफरर को अपना ऑफर अगर रिवोक करना है तो कब तक चांस है? ऑफरर को अपना ऑफर अगर रिवोक करना है तो कब तक चांस है? टाइप करो, कब तक चांस है? प्रिया वेरी गुड। टिल 4 जुलाई 12 बजे, 4 जुलाई 12 बजे तक, 4 जुलाई 12 बजे तक। देखो अभी मैं रिवोकेशन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप भी उसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सही आंसर है, सबका सही आंसर है। एंड ऑफरी के एंगल से रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक पॉसिबल था?
यू हैव टू यूज द वर्ड बिफोर, बिफोर या टिल ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑफरी के एंगल से कब तक पॉसिबल था? 10th जुलाई बिफोर 10 AM, यस। 10 जुलाई सुबह 10 बजे के पहले। बच्चों ये सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ये मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, रॉन्ग होना नहीं चाहिए। ये अपने इंडिया का लॉ है, एवरीवन इज राइट। जितना मैंने आंसर पढ़ा सबका आंसर करेक्ट है, किसी का रॉन्ग नहीं है। लेकिन अब मैं यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं इंग्लैंड के एंगल से, तो कोई बताएगा यहां पर इंग्लैंड के एंगल से? देखो टाइप करना है आपको आंसर, सेम क्वेश्चन है। अब सोच लो आप इंग्लैंड में हो, तो इंग्लैंड के एंगल से मुझे बताइए, ऑफरर के एंगल से, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? अब इंग्लैंड का लॉ 7 जुलाई कहां से आया पार्थ? 7 जुलाई कहां से आया बाबा? ये 4 जुलाई, हाँ 4 जुलाई सही आंसर है। सेम आंसर 4 जुलाई सुबह 12 बजे, सॉरी दोपहर को 12 बजे, 4 जुलाई। यस, आई कैन रीड योर आंसर्स, वेरी गुड। मैं आंसर रीड कर रहा हूं आपका, सही है। अब सबसे मेन क्वेश्चन सुनो, हम इंग्लैंड में हैं, आप जरा ध्यान से बताओ। अच्छा कोई बच्चे टाइप कर रहे हैं तो रुकता हूं थोड़ा, आंसर पढ़ लेता हूं उनका भी। 4 जुलाई 12 बजे सही है, आंसर एकदम करेक्ट है। 4 जुलाई 12 बजे, परफेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफरी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? ये आंसर टाइप करो। चलो अब ये मेन है, इंग्लैंड में हम लोग, ये भूलने का नहीं। ऑफरी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? ऑफरी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? एंड बच्चों सरप्राइजिंग आंसर अगेन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4 जुलाई दोपहर को 12 बजे, दैट्स ऑल। 4 जुलाई दोपहर को 12 बजे, यानी इंग्लैंड दो डेट्स नहीं देखता है, वो एक ही डेट देखता है, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, दोनों पार्टी के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। यानी अगर रिवोक करना है तो उसके पहले ही रिवोक हो सकता है, उसके बाद नहीं। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं आपका आंसर, सबका आंसर परफेक्ट है। बच्चों आपको थोड़ा मैंने यहाँ टाइम लिया, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बट आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया इंग्लैंड के लॉ में एंड इंडिया के लॉ में, बरोबर है? वेरी गुड, आपके आंसर ने बता दिया कि अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। चलो आई थिंक, चलो मुझे थोड़ा भी इंकरेजमेंट आ गया कि ये क्लियर है आपको। उसके बाद बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, याद होगा तो याद करो जरा, मैंने कहा था टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के ऊपर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग मोबाइल फोन्स, है कि नहीं, याद करो। तो उसमें ऐसा एजम्पशन किया जाता है कि वी आर फेस टू फेस, क्योंकि हम आवाज सुन पा रहे हैं एक दूसरे के, है ना, एज इफ हम आमने सामने ही हैं एक दूसरे के, जबकि है दूर। लेकिन जब हम टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन यूज करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए, तो हम एज इफ वी आर फेस टू फेस, एंड लॉ उसी के हिसाब से उसका एजम्पशन भी करता है। मैंने टेलीफोन के जरिए आपको ऑफर दिया, आपने मेरा ऑफर सुना, समझा, एंड आपने इमीडिएटली फोन पर ही मुझे आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया। आपने कहा यस सर वी एक्सेप्ट योर ऑफर, तो मैंने टेलीफोन पर आपको ऑफर दिया, आपने टेलीफोन पर इमीडिएटली उसका एक्सेप्टेंस दिया। तो बच्चों यहां रिवोकेशन होने की कोई चांस है क्या? रिवोक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक होने का कोई चांस है क्या?
कोई चांस है? कोई चांस नहीं है बच्चों, क्योंकि सामने सामने मेरा ऑफर गया, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बच्चों अभी मेरा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको मोबाइल से ऑफर दिया, मैंने आपको मोबाइल से ऑफर दिया, आपने सुना, समझा, एंड जब आप अपना एक्सेप्टेंस दे रहे थे, when you were conveying your acceptance through mobile, उस वक्त कुछ आप बोलते हैं ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, जैसा अभी हो ही रहा है अपना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या आवाज ब्रेक हो गई एक्सेप्टेंस देते समय। हाँ, एक्सेप्टेंस देते समय ऑफर मैंने दिया, वो आपने सुना, अच्छे से समझा, एंड नाउ यू आर गिविंग एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस देते समय अगर वॉइस ब्रेक हो गई है आपकी, या ब्रेक हो रही है, या आपको ऐसा लगा कि ऑफरर मेरा बोला हुआ सुन नहीं पाया है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली योर एक्सेप्टेंस हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, यानी ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्टर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्टर को उसको लगा कि एक्सेप्टेंस देते समय टेलीफोन पर मेरी आवाज सामने वाले को अगर सुनाई नहीं दे रही है, उसको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया उसको, तो उसने बाद में वापस उसको कॉल करके कंफर्म कर लेने का कि उसको मेरा एक्सेप्टेंस समझ में आया क्या, सुनाई दिया क्या, बरोबर है, वो उसने इंश्योर कर लेने का, तो ही कॉन्ट्रैक्ट को आगे वैलिड माना जाएगा। नहीं तो ऑफरर क्या बोलेगा बाद में, मैंने ऑफर दिया, तुमने सुना, लेकिन तुम जब एक्सेप्ट, पता नहीं क्या एक्सेप्टेंस दिए नहीं दिए, मुझे सुना ही नहीं दिया प्रॉपरली, मैंने सामान किसी और को बेच दिया, तो उसमें क्या करेंगे फिर आप। इसलिए एक्सेप्टर को ये ध्यान देना है कि वाइल गिविंग एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन या मोबाइल या टेलेक्स, अगर उसको लगता है कि वो नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, या लाइन ब्रेक हो रही है, या वॉइस ब्रेक हो रही है, तो उसने वापस उसको टेलीफोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि मेरा बताया हुआ कुछ एक्सेप्टेंस आपने सुना क्या, समझा क्या आपने, वो कंफर्म कर लेने का। ओके, यही पैराग्राफ है, वेरी इजी। सो लेट अस रीड दैट पॉइंट, क्या लिखा है देखो। A contract can be made over telephone. It is possible, बच्चों, contract can be made over telephone. Now we can use the word mobiles now. The rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are the same as for contract made by mutual meeting of the parties. What is mutual meeting of the parties? Face to face, जैसा face to face में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो नॉर्मली रिवोकेशन का कोई चांस नहीं होता है। सेम इन द केस ऑफ टेलीफोन ऑल्सो, बट फिर भी उन्होंने आगे क्या लिखा देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड as soon as the offer is accepted, but the offeree लिखा है देखो, offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer, otherwise there will be no contract as communication of acceptance is not complete. If telephone unexpectedly goes dead, टेलीफोन माने पहले हम बोलते थे टेलीफोन डेड है, जब कनेक्शन नहीं होता तो हम बोलते थे टेलीफोन इज डेड, तो एक्सेप्टेंस देते समय अगर टेलीफोन डेड हो जाए, बीच में बंद हो जाए, आपकी पूरी बात ऑफरर नहीं सुन पाया, ऑफरर आपका एक्सेप्टेंस ऑफरर नहीं सुन पाया, तो वापस टेलीफोन शुरू होने के बाद आपने उसे वापस इमीडिएटली बोल देना चाहिए कि मैंने जो बोला था वो ये था, आपने सुना नहीं सुना जरा समझ लो, वापस बोल रहा हूं। So if telephone unexpectedly goes dead during conversation, the acceptor must confirm again that the words of acceptance were duly heard by the offerer. बच्चों मैं अभी आपको ज्यादा नहीं 15 सेकंड्स दे रहा हूं सिर्फ ये पूछने के लिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट और टेलीफोन अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सीएस स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए।
तो आपको ये 6-7 लाइन लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है इट्स क्वाइट इजी। ओके, हो सकता है बच्चों, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं, अचानक नेटवर्क चला जाए, आवाज सुनाई ना दे, बीच में ही बात कट हो गई हमारी, तो उसमें इंश्योर कर लेने का वापस, एक्सेप्ट करने की, बाबा मेरी बात समझी कि नहीं आपने समझा, आपका ऑफर तो मुझे सुनाई दिया, मेरा एक्सेप्टेंस आप सुने कि नहीं सुने, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। एनीवे चलो, आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल पार्ट। स्क्रीन दिख रहा है, होप सबको क्लियर है स्क्रीन। उसके बाद लास्ट का 2 लाइन और क्या है देखो, उसके बाद एक नया डिस्कशन आएगा, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जो मैं सोच रहा हूं मैं कल डिस्कस करूं। ओके स्टूडेंट, 2 लाइन अभी और डिस्कस करके आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी स्टॉप करता हूं। क्या लिखा है देखो, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, यही हमारा आगे का डिस्कशन है जो कल हम डिस्कस करेंगे, बरोबर है। प्रपोजल का रिवोकेशन यानी प्रपोजल मतलब ऑफर, अगर मुझे मेरा दिया हुआ ऑफर रिवोक करना है तो वो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन ऑफरी को होनी चाहिए, बरोबर है। एंड ये रिवोकेशन तब तक वैलिड होगा जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस नहीं दे देता। तो बच्चों अगर मैंने ऑफर दिया, ऑफर आपको कम्युनिकेट हुआ, नाउ आई वांट टू कैंसल माय ऑफर, तो जाहिर बात है मेरा रिवोकेशन भी आपको कम्युनिकेट होना चाहिए। तो मैंने अगर आपको आपके एक्सेप्टेंस से पहले मेरा ऑफर का रिवोकेशन कम्युनिकेट कर दिया, तो बच्चों माय ऑफर गेट्स कैंसल्ड एंड नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। बट अब इसके आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वहां पे आपको 5 to 6 केसेस ऐसे पढ़ने हैं, 5 to 6 केसेस ऐसे पढ़ने हैं जहां पर even if you are not giving any, even if you are not communicating your revocation of offer, the law will assume that offer is cancelled। यानी अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा वही आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट, यही कल हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी जो लास्ट का 2 लाइन मैंने अभी रीड करके छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर एज एन ऑफरर आफ्टर गिविंग ऑफर सॉरी, इफ आई वांट टू रिवोक माय ऑफर, देन मेरे ऑफर को रिवोक करने के लिए there are other methods also apart from communicating my revocation of offer to you। उसके अलावा भी 5-6 केसेस ऐसे हैं जिसके होने से मेरा ऑफर का रिवोकेशन हो गया ऐसे माना जाएगा। and that is what we are going to discuss tomorrow, and I think tomorrow we will be completing this particular unit. We'll be starting with second chapter now after this topic, that is consideration। ओके, सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट। आज थोड़ा टेक्निकल थोड़ा इधर इश्यूज है तो मैं पूरा लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। सो 30 सेकेंड्स में कोई डाउट है तो आज टाइप करो जरा, आई विल स्टॉप माय लेक्चर। यस नो में आंसर दो अगर डाउट है या नहीं है, तो डाउट है तो टाइप कर दो। टुमारो विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। बच्चों जितना डिस्कशन हो रहा है उसको जरा रीडिंग करो आप लोग, ये तो होगा क्या, जो आगे पढ़ते जाएंगे वो थोड़ा समझते जाएगा, पिछला आप भूलते जाएंगे। सो थोड़ा बहुत रीडिंग रखो, मतलब घर पे मैं तो कह रहा हूँ अभी, जैसा कि समय ही समय, अभी मान लीजिए अभी तो टाइम ही टाइम है, तो आप हो सकता है ना बच्चों तो एक 20 to 25 मिनट्स, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा 4 घंटा पढ़ो, है ना। अभी फिलहाल 20-25 मिनट्स रोज लॉ की रीड करने का एक प्रैक्टिस रखो। 25 मिनट्स तक रीड करो अच्छे से समझकर, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे माइंड एक्सेप्ट करते जाएगा। एक लेवल के बाद आप फिर कुछ भी पढ़ेंगे लॉ का, वो ये माइंड आपका कैच कर लेगा क्योंकि वो फैमिलियर हो जाता है वो लैंग्वेज से।
बिना पढ़े आप बोलेंगे मैं लिख लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप देख ही रहे हो क्या डेंजर लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, चलो डाउट्स नहीं है, सो लेट अस मीट टुमारो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।